नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत अबोटी। मैं यहाँ पर आपको कुछ धार्मिक बातों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस जिसमें मैंने कोरोना इस महामारी संबंधित कुछ बातें बताई थी उसे भी बहुत पसंद किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उस वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी इस सदी का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो अभी हाल ही में हुआ था उसके बारे में, वो सूर्य ग्रहण किन किन राशियों के लिए अच्छा है और क्या क्या उपाय करने चाहिए इस बारे में। दोस्तों, इसी तरह से मैं अभी आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग, सुनने के बाद शायद आप भी यही कहो, ऐसा एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 1 जुलाई से अभी देवशयनी एकादशी की शुरुआत होने जा रही है। देवशयनी एकादशी, देवशयनी, अब इस शब्द में अगर हम लोग देखते हैं तो शयनी का मतलब होता है शयन करना, शयन करना यानी आराम करना, विश्राम करना। और देवशयनी एकादशी का मतलब होता है देव शयन करने के लिए, आराम करने के लिए अभी प्रस्थान करने वाले हैं। तो दोस्तों, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये भी इसी साल अभी आने वाला है। तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये किसे कहा जाता है और ये तीनों भी एक ही नाम है। तो ये अधिक मास किस तरह से बनता है, इसमें क्या वर्ज्य होता है और क्या हमें करना होता है, इस बारे में कुछ मालूमात मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि 30 जून के बाद में सीधे 25 नवंबर के बाद ही कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह या वास्तु प्रवेश, ये सारे कार्य 25 नवंबर के बाद ही होंगे, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इस साल अधिक मास आ रहा है, मल मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास जिसे हम कहते हैं वो आ रहा है। तो दोस्तों, ये होता क्या है? अगर विज्ञान के हिसाब से हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सूर्य वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन और 6 घंटे होते हैं और एक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं, 354। तो एक चंद्र वर्ष में 11 दिन घट रहे हैं। तो ऐसा जब 3 साल होता है तो वहां 11 दिन घटते हैं, तो पूरा एक चंद्र माह वहां पर बन जाता है। और फिर 3 साल के बाद यहां पर वो जो एक माह बड़ा है, 11 दिन मिलाकर, वो अधिक मास बोल के माना जाता है, उसे अधिक मास कहते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो अधिक मास आने वाला है, आज से 19 साल पहले सन 2001 में इसी तरह की अधिक मास की ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, जैसा ये अधिक मास, कौन सा मास अधिक हो रहा है? तो ये अश्विन माह अधिक हो रहा है। अश्विन माह
जिस अश्विन माह में बहुत सारे त्योहार हमारे आते हैं, बहुत सारे त्योहार, खास तौर पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद, श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्रि चालू हो जाती है। नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, उसके बाद दीपावली आती है। ये बड़े बड़े त्योहारों का जो ये सीरीज है ये शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार श्राद्ध पक्ष के बाद में करीबन 20 से 25 दिन हर त्योहार आगे सरक गया है, आगे चला गया है। क्यों? क्योंकि ये अधिक मास का समय है, ये अधिक मास आने वाला है, बराबर है दोस्तों। 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध पक्ष खत्म होने वाले हैं, और अगर देखा जाए तो फिर 18 तारीख से ही नवरात्रि के लिए शुरुआत हो जाना चाहिए। लेकिन अधिक मास होने के कारण सीधा वो 17 अक्टूबर से यहां पे नवरात्रि प्रारंभ होगी और 26 अक्टूबर को दशहरा होगा, और उसके बाद में 14 नवंबर को दीपावली आएगी। यानी ये सब आगे आगे सरक गया है। कुल मिला के चातुर्मास के ये 4 महीने और अधिक मास का ये 1 महीना, ऐसे 5 महीने अब कोई भी हिंदू धर्म के हिसाब से शुभ कार्य वर्जित किया जाता है, किया नहीं जाता। यानी विवाह नहीं होगे, वास्तु प्रवेश नहीं होते हैं, मराठी लोगों में मुंज वगैरह कहते, वो प्रोग्राम वगैरह नहीं होते, ये सब आगे सरक जाता है। तो दोस्तों क्या है इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि इन चातुर्मास के समय में भगवान श्री हरि विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है, वे आराम करने के लिए जाते हैं, और वो आराम करने जब जाते हैं तो इस समय में वो ये पृथ्वी का जो संचालन है, ये पृथ्वी का संचालन करने का कार्य श्री महादेव जी पर छोड़ते हैं। और श्री महादेव जी, शिव शंकर, भोलेनाथ जब इस सब सृष्टि का ये संचालन का कार्य ये दिनों में संभालते हैं, उस वक्त वो उनके हिसाब से सब कार्य चलता है। तो हुआ ऐसा था कि हर मास के लिए, हर महीने के लिए कोई देवी देवताओं का विशेष आकर्षण होता है। लेकिन जब मलमास यानी अधिक मास की स्थिति आती है, तो अधिक मास के समय पे उस अधिक मास के लिए कोई भी भगवान वहां पर उस महीने को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अधिक मास ने भगवान विष्णु जी से ये बात कही, तो विष्णु जी ने इस माह को अपनाया, और विष्णु जी का अपना जो नाम है पुरुषोत्तम, ये नाम उस माह को दिया, जिस कारण से इस माह को पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है, मास कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भागवत कथा पढ़ना, श्रवण करना या कोई देव कार्य वगैरह करना, ये कोई व्यक्ति अगर इस अधिक मास के समय में करता है तो उसका जो परिणाम है वो और मास से ज्यादा अधिक मिलता है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसी ही जानकारी यदि आप चाहते हो, धार्मिक जानकारी चाहते हो, आध्यात्मिक जानकारी चाहते हो, तो आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और जहां कुछ आपको कम ज्यादा लगता हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर यहां पर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।